नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। कल रात 12:01 पर उत्तराखंड के चमोली जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 4.3 थी। आरंभिक सूचनाओं में भूकंप का केंद्र जोशीमठ से 44 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है। लगभग 12:35 पर मसूरी और देहरादून में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के चलते कई लोग खौफ से अपने घरों के बाहर निकल आए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 3050 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं और 53 मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं 6173 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। अब तक प्रदेश में 2,47,603 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देहरादून जिले में 716, उधम सिंह नगर में 537, हरिद्वार में 364, टिहरी में 276, नैनीताल में 224, पिथौरागढ़ में 182, रुद्रप्रयाग में 178, चमोली में 161, पौड़ी में 144, उत्तरकाशी में 96, चंपावत में 73, अल्मोड़ा में 54 और बागेश्वर जिले में 45 संक्रमित मिले हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। 36 दिन के बाद पहली बार एक दिन में 2.5 लाख से कम मामले मिले हैं। वहीं नए मामलों से अधिक मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी जारी है, जिसके चलते सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन मौतों की संख्या कम नहीं हो रही है, जो एक चिंता का विषय है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देर रात तक मिले आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2,09,243 नए मामले सामने आए हैं। बंगाल और ओडिशा पर एक और चक्रवात यास का खतरा मंडराने लगा है। जानकारी के अनुसार 26 मई को चक्रवाती तूफान यास बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराने वाला है। ये चक्रवात काफ़ी भयंकर होगा और इससे काफ़ी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के प्रतिनिधियों और सचिवों के साथ बैठक की और तूफान से निपटने की तैयारी का जायजा लिया। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। देश भर के डॉक्टर इस वक्त कोविड-19 से उबर चुके लोगों पर ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के अटैक से निपटने में उलझे हुए हैं। ऐसे वक्त में कोरोना से ठीक होने वाले बच्चों में एक ऐसी बीमारी फैलने लगी है जिसने डॉक्टरों में हड़कंप मचा दिया है। नई बीमारी कोरोना से ठीक हुए बच्चों में 1 से 1.5 महीने के बाद सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन नाम की ये बीमारी बच्चों के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाने लगती है और दूसरी लहर के पीक खत्म होने के बाद एक्सपर्ट इस तरह के मामले बढ़ने की आशंका से चिंतित हो रहे हैं। विपक्ष की 12 पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा के 26 मई को होने वाले देशव्यापी विरोध दिवस को अपना समर्थन दिया है। दरअसल किसान संगठन अपने आंदोलन के 6 माह पूरे होने के मौके पर एक दिन का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। किसान मोर्चा को समर्थन देने वाली पार्टियों में कांग्रेस, जेडीएस, एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना, डीएमके, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने रविवार को कहा कि 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं कराने के संबंध में राज्यों के बीच व्यापक सहमति है और इस बारे में जल्द ही कोई निर्णय 1 जून तक लिया जाएगा। पर दिल्ली और केरल के राज्यों में परीक्षा से पहले छात्रों का टीकाकरण करने की बात कही है। सूत्रों के अनुसार सीबीएसई ने परीक्षा 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच कराने और परिणाम सितंबर में घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में बाबा रामदेव ने एलोपैथी दवाओं को लेकर दिया अपना विवादित बयान वापस ले लिया है। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इस बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए रामदेव को पत्र लिखकर इसे वापस लेने के लिए कहा था। बाबा रामदेव के बयान वापस लेने हुए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को एक पत्र भी लिखा। अपने पत्र में बाबा रामदेव ने लिखा, हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं। देश की सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के प्रमुख पद मार्च महीने से ही रिक्त पड़ा है। सीबीआई चीफ पद से ऋषि कुमार शुक्ल के सेवानिवृत्त होने के बाद से ही केंद्रीय एजेंसी को अपने नए प्रमुख की तलाश है। सीबीआई का नया प्रमुख चुनने के लिए आज यानी 24 मई को बैठक होनी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनसी रमना और लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल होंगे।
वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि वो जून में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू कर सकता है। भारत बायोटेक ने बिजनेस डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल एडवोकेसी हेड डॉक्टर राजेश एला ने रविवार को कहा कि हम जून में अपने वैक्सीन कोवैक्सीन का बाल चिकित्सा परीक्षण शुरू कर सकते हैं। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी दे दी है। देश प्रदेश की इन खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।